हाय, दिस इज डॉक्टर अतुल पटेल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्या कैसे हाल है बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेरिएशंस क्या होते हैं और टाइप ऑफ वेरिएशंस की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था, शायद याद हो आपको, कि वेरिएशंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक सोमैटिक वेरिएशन और एक जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन को मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी? जर्मिनल वेरिएशन। तो व्हाट इज जर्मिनल वेरिएशंस? तो सिंपली लैंग्वेज में बच्चों हम लोग बोल देते हैं वो वेरिएशन जो जर्म प्लाज्मिक चेंजेस की वजह से डेवलप होते हैं उनको हम जर्मिनल वेरिएशंस कह देते हैं। और अगर जर्म प्लाज्म में चेंज हो रहा है तो बच्चों जीन में चेंज हो रहा है। जर्म प्लाज्म और जीन क्या होते हैं बच्चों? आपने पढ़ा हुआ, सेल तो पढ़ाइए ना। दिस इज एक्चुअली द सेल एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना होता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। और एक थ्रेड दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं, है ना। तो आपको पता है कि in a normal cell of a normal nucleus we can see a thread like structure and these threads are called chromatin thread. At the time of cell division all chromatin thread are contains to form chromosome. Each arm of chromosome is made up of two chromatid and each chromatinata is made up of group of DNA and the active form of DNA is called gene. तो अगर जर्मप्लाज्म में चेंज हो रहा है बोले तो जीन में चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेरिएशंस को हम जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? जर्मिनल वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बच्चों ट्रांसफर होंगे तो एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाय द वे आपसे पूछे कोई जर्मिनल वेरिएशंस क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करोगे? वेरिएशंस which causes due to change in germplasm is called germinal variation. They are heritable, that's why they play important role in evolution. ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों, ये जर्मिनल वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं? तो जर्मिनल वेरिएशंस बच्चों दो टाइप के होते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस एंड डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? वो वेरिएशन जो हर जनरेशन में कंटिन्यूअस रहते हैं उनको हम कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस कह देते हैं बच्चों। और दूसरी बात, इन वेरिएशंस को और हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस भी कहते रहते हैं। तो बच्चों ये कंटिन्यूअस होते हैं, बड़ा फ्लक्चुएट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज 5th क्लास के बच्चे हैं, इसके 5th क्लास के बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग सेम होगी। सेम इन द सेंस ईयर सेम होगा, मंथ अलग होते हैं। तो जेनेटिक्स के हिसाब से हम मानते हैं कि समय। तो मैंने कह दिया 5th क्लास के बच्चे, इनकी लेंथ के बीच में ग्राफ खींचे, बोले तो लेंथ के बीच में तो देखिएगा इस तरीके से मैं ग्राफ खींचता हूं तो सारे बच्चों की लंबाई जैसे नहीं होगी। एक बहुत छोटा दिखाई देगा, उससे बड़ा दिखाई देगा, उससे बड़ा दिखाई देगा, इस तरीके से ग्राफ आता है। इस ग्राफ को बोल देते हैं बच्चों बेल शेप ग्राफ आता है। कैसा? ये बेल शेप ग्राफ आता है। तो कहते हैं ये वेरिएशंस कंटिन्यूअस रहते हैं बट दे फ्लक्चुएट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पीशीज। वैसे वेरिएशंस को हम कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ये वेरिएशन जनरेट क्यों होते हैं? तो बच्चों इन वेरिएशंस के जनरेशन के 3 रीजंस होते हैं। पहला कौन सा? पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट आप सभी जानते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको क्या पता कौन सा गैमेट फ्यूज कर रहा है, उसमें कौन से क्रोमोसोम है, इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा, जब गैमेटोजेनेसिस, जब आपने सुना होगा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होती है। तो सेकंड इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। भाई क्रॉसिंग ओवर आप जानते हो, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमैटिड्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। सेकंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। तीसरा, जब दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करते हैं, फ्यूजन्स की वजह से कुछ नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात बच्चों मैं बताता हूं, ये फर्दर 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? एक होता है बच्चों क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। दूसरा आपने सुना होगा क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। क्वालिटेटिव क्या होता है? वो वेरिएशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी इफेक्ट होती है, क्वालिटी चेंज होती है हर जनरेशन में,
तो ऐसे वेरिएशंस को हम क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, ये सारे कौन से वेरिएशंस होते हैं? ये क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं। बाय द वे, शेप की बात करता हूं तो यार बच्चों ये बताओ, हम कहते हैं लड़की बड़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, ये लड़का बहुत हैंडसम दिख रहा है, क्या देख के कहते हैं? सब कुछ सेम होता है, केवल फीचर्स बदले रहते हैं। ये थोपड़ा फीचर्स, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, ठीक है। और ये हमको पेरेंट्स से गिफ्ट में मिलते हैं। आप अपनी यहाँ नोज देखना, अपनी नाक मिलाना जाकर के बच्चों, या तो पापा की तरह दिखाई दी होगी या मम्मी की तरह दिखाई दे रही होगी। क्यों? ये फीचर्स है, हमको पेरेंट्स से गिफ्ट में मिलते हैं, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। क्वांटिटेटिव क्या होता है बच्चों? अगर किसी जनरेशन में किसी ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी चेंज होती है, बॉडी पार्ट्स का नंबर फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे वेरिएशंस को हम क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस कह देते हैं बच्चों। समझ में आ गया? दूसरी बात, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? आपने सुना होगा सेगमेंटेशन इन अर्थवर्म। सेगमेंटेशन इन अर्थवर्म, कितने सेगमेंट्स होते हैं बच्चों उसमें? 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं। तो डेवलपमेंट के टाइम कोई ब्लास्टोमर मिस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नंबर घटता बढ़ता रहता है। तो बच्चों हम लोग क्या डिस्कस किए आज कि जर्मिनल वेरिएशंस के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस, क्या रीजंस होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस क्या एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपकी समझ में आ रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।